हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 की पोएम नंबर सेकंड है हमारी, द साम ऑफ लाइफ। साम का मीन्स होता है गीत, ऑफ लाइफ मतलब जीवन का। H.W. लॉन्गफेलो के द्वारा लिखी गई है। पोएट है H.W. लॉन्गफेलो, हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। और पोएम स्टार्ट करने से पहले कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी मैं आपको इनके बारे में देना चाहूँगा, है ना। H.W. लॉन्गफेलो के बारे में, ये पहले नेशनल पोएट थे अमेरिका के, और जो इनका कंट्रीब्यूशन है इंग्लिश लिटरेचर में वो बहुत अधिक है। बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इन्होंने किया है। और ऐसा एक बार बताया जाता है कि एक बार ये अपनी पोएम, जो एक पोएम है वो द बिल्डिंग ऑफ द शिप, वो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, उनके सामने पढ़ रहे थे। तो ऐसा बताते हैं कि उनकी जो पोएम सुनते सुनते उनके आंखों से आंसू छलक गए थे, उनके गाल गीले हो गए थे आंसू से। तब उन्होंने इनके इसके H.W. लॉन्गफेलो के बारे में एक बात कही थी। वो थी कि कुछ वे केवल कुछ ही लोग होते हैं जिनको ईश्वर ऐसी शक्ति, लोगों को हिला देने वाली शक्ति देता है, एक अद्भुत वरदान देता है। वो किसके अंदर है? वो लॉन्गफेलो के अंदर वो शक्ति है। तो और लॉन्गफेलो प्रथम अमेरिकी नागरिक थे जिन्होंने दांते की जो डिवाइन कॉमेडी है उसका ट्रांसलेशन किया था। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग बातें थी जो मुझे आपको इनके बारे में बतानी थी। तो चलते हैं अपने टेक्स्ट की तरफ। इससे पहले अगर हमारे नए व्यूअर हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि जो हमारी अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचती रहें। तो चलते हैं अपने स्टैंजा फर्स्ट की तरफ। स्टैंजा फर्स्ट है हमारा, जो एक द हार्ट ऑफ अ यंग मैन व्हाट इज सेड टू द सामिस्ट। जो एक यंग मैन है, एक नवयुवक है, वो एक सामिस्ट, एक गीतकार से क्या कहता है, क्या कहना चाहता है, किस प्रकार के गीत लिखने की वो आशा उनसे करता है, वो उस पोएम के माध्यम से H.W. लॉन्गफेलो ने हमें बताने की कोशिश की है। लाइफ इज रियल, कि जीवन क्या है वास्तविक। रियल मतलब वास्तविक। लाइफ इज अर्नेस्ट, अर्नेस्ट मतलब गंभीर, और जीवन क्या है? गंभीर है ना। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, ग्रेव मतलब था कब्र, और गोल मतलब था लक्ष्य। इसका लक्ष्य क्या नहीं है? इसका लक्ष्य कब्र नहीं है। जीवन वास्तविक है और गंभीर है। इसका लक्ष्य क्या नहीं है? इसका लक्ष्य कब्र में जाना नहीं है, ये कब्र नहीं है। डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और दाउ मतलब तुम, यू, आर्ट मतलब आर, तुम क्या हो? आर्ट डस्ट मतलब मिट्टी, तुम क्या हो? मिट्टी हो। टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और किस में मिल जाओगे? वापस मिट्टी में मिल जाओगे। वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, वाज नॉट स्पोकन मतलब नहीं कही गई है ना, ऑफ द सोल, किसके बारे में? ये बात नहीं कही गई थी, इसके बारे में? सोल, सोल मतलब था आत्मा। ये बात आत्मा के बारे में बिल्कुल भी नहीं कही गई थी ना। स्टेंजर सेकंड है हमारा। इसमें जो एक जो पोएट हैं वो हमें बताना चाहते हैं कि हमें अपना जो टाइम है किस चीज में वेस्ट नहीं करना चाहिए, और किस समय से किस तरह से उस टाइम को हमें यूज करना चाहिए, उस इस स्टेंजा के अंदर हमें बताने की कोशिश की है। तो नाइट नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सोरो इज अवर डेस्टिन्ड एंड और वे, है ना। नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सोरो इज अवर डेस्टिन्ड एंड और वे, बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो फाइंड अस फर्दर देन टुडे। जो इच अवर डेस्टिन, डेस्टिन मतलब है पूर्व निर्धारित, एंड और वे मतलब है लक्ष्य, है ना। कि इस जीवन का पूर्ण निर्धारित लक्ष्य क्या नहीं है कि आनंद मनाना नहीं है, और न ही शोक मनाना है, बल्कि क्या है इसका लक्ष्य? क्या इसका लक्ष्य होना चाहिए? क्या हमें करना चाहिए? बट टू एक्ट, हमें काम करना चाहिए, मतलब काम करना। दैट ईच टुमारो, प्रत्येक उस आने वाले कल के लिए, टुमारो मतलब आने वाले कल के लिए, है ना। फाइंड अस फर्दर, जिससे भी अगर हमें मिले, हमें हम खोजें। अस मतलब अपने लिए, फर्दर मतलब एक उन्नति के जो रास्ते हैं, जो प्रोग्रेस के जो वे हैं, उनको हम खोजे। देन टुडे, टुडे मतलब जिसमें जिस स्थिति में हम आज हैं, हमें ऐसा काम हमें आज करने चाहिए कि जिस स्थिति में हम आज हैं, उस आने वाला कल हम उससे हमारी बेहतर स्थिति में हो। इस प्रकार के काम हमने करने चाहिए। स्टेंजा थर्ड है हमारा। इस स्टेंजा में जो पोएट हैं उन्होंने जो लाइफ है उसको कंपेयर किया है एक बैटल ऑफ फील्ड से, युद्ध के क्षेत्र से, युद्ध के मैदान से, और बताया कि किस तरह से हमें नहीं रहना चाहिए, किस तरह से हमें अपना जीवन गुजारना चाहिए, है ना, लाइफ को स्पेंड करना चाहिए, है ना। इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, ये जो संसार है ना, क्या है? ब्रॉड मतलब विस्तृत, वाइड, फील्ड ऑफ बैटल, फील्ड मतलब ये होता है एक मैदान, ऑफ बैटल मतलब युद्ध का, जो ये संसार है युद्ध के मैदान के समान है। इन द व्यू ऑफ लाइफ, और जो इसका जो क्या है, इसका जो मतलब एक अस्थायी पड़ाव, और ये जीवन क्या है कि अस्थायी है, मतलब ये सदा के लिए नहीं रहने वाला है। जो हमारा जीवन है, लाइफ है, वो सदा नहीं रहने वाली है। हम कोई भी प्राणी है जो एक बार जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। तो विवाह का मतलब होता है कि एक अस्थायी पड़ाव, है ना। और
बी नॉट लाइक डम, हमें किस तरह से नहीं रहना चाहिए, है ना, बी नॉट लाइक डम। डायमंड कैटल, है ना, बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ, हमें एक गूंगों की तरह, गूंगे, डम मतलब था गूंगा, है ना, लाइक मतलब तरह। ड्रिवन कैटल, है ना, और कैटल मतलब पशुओं का झुंड, हमें उन गूंगे पशुओं की तरह, पशुओं के झुंड की तरह नहीं रहना चाहिए। ड्रिवन मतलब जो चलायमान होते हैं, जो कंट्रोल होता है, जिस पर कंट्रोल किसी और का ही होता है, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, तो हमें उन गूंगे पशुओं की तरह नहीं रहना चाहिए, बने रहना नहीं चाहिए। बी आ हीरो, हमें किसकी तरह रहना चाहिए, किसकी तरह बनना चाहिए, बी आ हीरो, एक नायक की तरह, एक वीर सिपाही की तरह, है ना। इन द स्ट्राइफ, और क्या करना चाहिए, किसमें संघर्ष करना चाहिए, इस संसार में जो कैसा है, युद्ध, एक युद्ध भूमि के समान है, उस संसार में हमें रहना चाहिए, एक हीरो की तरह स्ट्रगल करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। स्टैंजा 4 है हमारा लेट अस देन, और क्या करना चाहिए, एक मोरल इस स्टैंजा के हमारे अंदर है, इस पूरी पोएम का, लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, बी अप मतलब उठो, एंड डूइंग और काम करो, विद द हार्ट मतलब हृदय के साथ में, फॉर एनी फेट, फेट मतलब है परिणाम, और तैयार रहें किसी भी परिणाम के लिए, है ना। आप उठो और काम करो, और किसी हृदय के साथ में बिल्कुल मेहनत करो, दिल के साथ में मेहनत करो, फॉर एनी फेट, और क्या करें, तैयार रहें किसी भी परिणाम के लिए, फेट मतलब परिणाम, रिजल्ट, ना। स्टिल अचीविंग, और स्टिल मतलब लगातार बिना रुके, अचीविंग मतलब प्राप्त करते रहें, परसुइंग मतलब परसुइंग अनुसरण करना, तो परसुइंग मतलब फॉलोइंग, है ना, और लगातार अनुसरण करता रहें। लर्न टू लेबर मतलब सीखें, टू लेबर मतलब कैसे, मेहनत परिश्रम के साथ में, एंड टू वेट, और क्या करें, और मतलब फल की इच्छा किए बिना, फल की इच्छा बिना अपना काम करते रहें, फल का इंतजार किए बिना, कर्म का इंतजार किए बिना अपने अपने काम को करते रहें। तो ये पोएम है हमारी समाप्त हो जाती है समाप्त हो जाती है यहाँ पे। और आपको जो पोएम है कैसी लगी है आप बताएं कमेंट्स में जाकर के, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। थैंक यू सो मच, थैंक्स।